रेडी है? आ गए ऑनलाइन वाले? चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। हाँ, गुड इवनिंग, आ जाए जल्दी से। जो आ गए हैं उनको भी गुड इवनिंग, और जो नहीं आए हैं उनको भी गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने एडवांस सिंप्लीफिकेशन शुरू किया था। क्या शुरू किया था? एडवांस सिंप्लीफिकेशन शुरू किया था, और लगभग उसके हमने 12 क्वेश्चंस लगाए थे। तो आज हम 13वें क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। रेडी हैं सब? शुरू करें? पीछे कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं ना? चलिए, तो सीधा 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं एक बार लिखता हूं, आप लोग बिल्कुल बस शांति पूर्वक इसको देखिए। यही क्वेश्चन मेरा कह रहा है। क्या किसी को समस्या? क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने? चलिए देखते हैं बनेगा कैसे। क्या मेरा कहना है इस बात पर? इस बात पे मेरा ये कहना है कि यहां पर ना आपको जब भी ऐसा फॉर्मेट दिया हो, मतलब इस आपकी वैल्यू गिवन हो, तो नीचे से ऊपर जाते हैं, कहां जाते हैं? नीचे से ऊपर बनाना होता है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 4 दूनी 8 और एक 9, 9/4। यस और नो? इतनी बात आप मेरी समझे? समझे? 9/4 होगा। मतलब ये पूरा क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालूं तो 3 + 1 सॉल्व क्या आया? 9/4। यस और नो? यही मेरा पूरा पार्ट आया। अब जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, मतलब ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा? पलटेगा। क्या होगा? ये पलटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4/9। यस और नो? ये जब जाएगा पलट के तो ऊपर क्या हो जाएगा? 4/9, और इससे हो जाएगा ये गुना में। ये बात आप समझे नहीं समझे? अगर ये बात समझ गए तो आइए इसको बनाने का ट्राई करते हैं, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कोई हड़बड़ी नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल प्यार से चलूंगा। ठीक है, देखिए शुरू करें। रेडी हैं आप लोग? ध्यान दीजिएगा आप लोग भी भाई, फोकस कीजिएगा एक बार। चलिए 4 दूनी 8 और एक 9, तो क्या आया? 9/4 आया। क्या? 9/4। पलट के क्या लिखेंगे दोस्तों? पलट के क्या लिखेंगे? 4/9। ऊपर जाएगा तो पलटेगा। अब देखिए, ये तो 1 तो कुछ नहीं है, 1 तो क्या रहेगा? गुना में रहेगा, उससे कोई मतलब फिलहाल नहीं है। 4 1 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 तिया 27, 27 और 4 31। क्या आया? आया तो मेरा 31/9। जब लिखेंगे पलट के तो क्या आ जाएगा? 9/31। इस बात से आप लोग सहमत हैं? कोई दिक्कत है यहां पर किसी को आप में से? चलिए अब देखिए, 31 एकम 31 + 9 40। 40 आया। क्या आया? 40/31। लेकिन जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पलटेगा, और पलटे क्या होगा? 31/40। यस और नो? ये तो गुना में रहेगा। क्लियर? अब ये इससे कटेगा, 5 एकम 5 और 8 × 5 = 40। तो नीचे क्या बचा? 8, ऊपर क्या बचा? 1। तो 1 गुना होगा तो 31 आ जाएगा। अब देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 में से 31 गया, क्या बचा? 1, और नीचे क्या था? 8। तो 1/8 मेरा आंसर, 1/8 मेरा आंसर है। आई थिंक मेरी बात आप लोग समझे होंगे। यस और नो? यस और नो? चलिए अगर समझे हैं तो देखिए, अब अगर आपका इस बात पर समझ में आ गया है और कमांड हो गई है, तो इसको आप बहुत तेजी से बना सकते थे। ये तो मैंने दिखाने के लिए आपको स्लो किया है, लेकिन अगर आपका कॉमन सेंस काम कर रहा था, अगर कॉमन सेंस काम करता है आपका, और जब मैं जानता हूं कि करता ही है, तो इसको कैसे बनाते हैं फटाफट, बस ध्यान से देखिए। 4 दूनी 8 एक 9/4, तो पलट के होगा
4/9, 9×3 = 27 और 4 31, 31/9 पलट के होगा 9/31। ठीक है, 31 से कम 31, 9 40/31 पलट के क्या हो जाएगा 31/40। 5 से कट जाएगा तो नीचे 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 और -31, 1/8 आपका आंसर। ठीक है, क्या आंसर होगा भाई आपका? सी वाला आपका आंसर होगा। आई थिंक आप लोग मेरी बात समझे होंगे। क्लियर है? चलिए, अगर आप लोग मेरी बात समझ गए तो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखने के नजरिए से देखिए जरा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके मन में संशय डालेगा कि भाई इसमें तो ABC आ गया है, तो डरना नहीं है। पहले मैं एक बार लिखता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अरे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसमें क्या है भाई, कुछ बात नहीं है, पहले मैं लिखूंगा फिर मैं आपको दिखाता हूं कैसे बड़े प्यार से बनेगा। देखिए ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान देखिएगा, और लिखा है बराबर में 51/118। चलिए अब मैं समझाने का प्रयास करता हूं, मैं क्या कह रहा हूं बड़े ध्यान से देखिएगा और बड़े गौर से देखिएगा ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। मैं क्या कह रहा हूं कि इस केस में ना, जब बराबर में कुछ दिया हुआ तब पिछली बार क्या था, नीचे से ऊपर गए थे, इस बार ऊपर से नीचे आए। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अगर आप मेरी बात समझे हैं तो ठीक, और समझाने का प्रयास करता हूं थोड़ा और बेहतर तरीके से। आइए, तो जाना कहां है, ऊपर से नीचे। ठीक, ये बात आपको याद रहेगी। चलिए अगर याद रहेगी तो देखते हैं इसको। अब मेरी बात समझिए, इससे पहले एक, अगर ये 5 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, अगर इसको उल्टा करना है तो 1/5। ये 7 है तो क्या होगा 1/7। इसी तरह अगर 4/5 है तो क्या लिखेंगे इसको, 1/5/4 पलट जाता है। ठीक है, क्लियर है जी, समझ रहे हो ना? चलिए ये 7/6 है, बताइए क्या होगा जब पलटेगा, तो 1/6/7। ठीक है, इधर देखिए ये 8/9 है, जब आएगा तो क्या होगा 9/8। क्लियर है आपको ऑनलाइन वालों? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए अगर ये बात आप लोग मेरी समझ गए तो बस कहानी खत्म। अब इधर देखिए मेरी तरफ, अब शुरू करते। चलिए यहां पर फोकस कीजिएगा, यहां मैं ले लेता हूं 51/118। इधर बस फोकस कीजिएगा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 1/118/51? किसी को आपत्ति? किसी को आपत्ति? ऑनलाइन वालों आपत्ति है क्या? बताओ, कमेंट करो जरा, बताओ आप लोग, बताइए जी, आपत्ति किसी को इस बात पर? एकदम क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब देखिए, अगर ये हो गया तो अब क्या करते हैं, अब देना होता है भाग। क्या देना होता है? भाग। ठीक है, भाग दीजिए। तो करना क्या है आपको, फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? जब आप किसी भी नंबर में भाग देते हैं, मान ले 9 में 2 से भाग दिया तो क्या आता है, 2 चौक 8, ये 4, ये क्या है आपका, यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्या है, क्वेश्चन है। और इसको क्या बोलते हैं, भागफल। और ये जो बचा इसे क्या बोलते हैं, शेषफल। यस और नो, यानी रिमाइंडर। तो इन पर ध्यान रखना है, रिमाइंडर और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ही आगे जाके हमारा आंसर में कन्वर्ट होगा और रिमाइंडर हमको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। क्लियर है? चलिए अगर आप लोग ये बात समझते हैं तो देखिएगा, चलिए भाग दीजिए। जब आप भाग देंगे तो 51 दूनी 102, यहां ऊपर क्या है 118, तो क्या बचेगा, 51 दूनी 2 पे कटेगा, 51 दूनी 2 पे कटा। ठीक,
अब क्या बच गया, 16 बच गया, ये 16 बच गया एज इट इज, और नीचे वाला उतारते जाएंगे। क्लियर है? यहां तक में किसी को आपत्ति तो बताओ, बोलो बोलो, किसी को आपत्ति? ऑनलाइन वालों आपत्ति है क्या? नहीं ना? चलिए, अगर आपत्ति नहीं है तो अब मैं अगर इसको, इस वाली चीज को ध्यान देना, 1, एक बार इसको डालिए, 1 2 प्लस, इसको अगर मैं पलटूं तो क्या होगा, 1/51/16। यस और नो? किसी को आपत्ति है क्या? किसी को आपत्ति बोलो? मेरे ख्याल से नहीं होगी। चलिए, अब अगर आपत्ति नहीं है तो भाग दीजिए। अगर आपको आपत्ति नहीं है तो क्या करना है, भाग देना है। तो क्या होगा भाई, 16 तिया 48 है ना, 16 तिया 3 पे जाएगा और क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। क्या बचेगा, 3 ही बचेगा और नीचे 16। यस और नो? यस और नो? अगर इसी चीज को मैं यहां पर, इसी चीज को मैं यहां पर लिखना चाहूं, आगे बढ़ाऊं बात को, तो क्या होगा, ये 1 2 प्लस 1 3। यहां तक क्लियर है? अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 16/3, तो दिक्कत किसी को? बोलो जी, दिक्कत किसी? कुछ नहीं कर रहे, बस 1 के बटन पलट रहे। अब जब दिक्कत नहीं है, अब जब दिक्कत आपको नहीं दिख रही है यहां पर, तो भाग दीजिए। क्या कीजिए, भाग दीजिए। तो भाग देंगे तो क्या मिलेगा, पहले तो लिख लेते हैं एज इट इज, 2 प्लस 1 3 प्लस 1। अब भाग दीजिए तो 16 आता है, 16 में भाग देना है, 3 से भाग दीजिए, 3 5 15, कितना आया, 5। क्लियर? क्या बच गया आपके पास, 1। क्या बचा, 1। क्लियर है? और जो नीचे है वो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए, ये जो आया है आपका 2 3 5, यही होता है आपका आंसर, यही होता है आपका आंसर। आप चाहो, अगर मैच करना चाहो तो आप देख सकते हो, इससे अगर मैच करोगे तो देखो क्या लिखा है, ये 1 a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1/3। कंपेयर करो, a क्या है, 2 है, b क्या है, 3 है, और c क्या है, 5 है। अब हमसे पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा है, तो बताइए कि a प्लस b प्लस सी कितना होगा, 2 3 5, तो कितना हो रहा है, 10। क्या है, 10 हमारा आंसर है, यानी हमारा फर्स्ट वाला आंसर होगा। क्लियर है? तो ये तो था प्रोसेस कि कैसे होता है। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, तो सर कैसे करना है वो देखिए जरा। आई थिंक ये बात क्लियर है, किसी को समस्या, किसी को नहीं ना? बताओ जी अमन वालों, आप लोग को। चलिए, इसको देखिए करना क्या होता है। कुल मिला के आपको 2 चीजों पे फोकस करना है। ये लीजिए 51/100। ठीक, किस पर फोकस करना है, एक क्वेश्चन पर फोकस करना है। ठीक है, और दूसरा रिमाइंडर पर। ठीक है, क्लियर? मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बीच में दिक्कत करेगा। क्वेश्चन पर और रिमाइंडर पर बताया। क्वेश्चन क्या होता है, जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 बचेगा 4। तो ये जो आता है 2 चौक 8, 2 चौक 8, जिस पर कटता है वही क्या होता है, भागफल यानी क्वेश्चन। और जो बच जाता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। अगर ये बात दिमाग में है तो बस सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, ऊपर से नीचे भाग लगता है, ऊपर से नीचे भाग लगता है, ऊपर से नीचे भाग लगता है, तो भाग दीजिए तो क्या आता है, कितना, 51 दूनी किस पर आया, 2 पर आया, 51 दूनी। ठीक, अच्छा, तो कितना बचा, 16। जो बचा उसको यहां लिखिए, जो बचा वो हालांकि लिख लीजिए, रिमाइंडर 16, 16 को यहां लिखिए। ठीक है, और जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर है, अंश जिसे बोल रहा है, उसे उतारते जाइए। क्लियर? ठीक, चलिए, तो
तो यहां से आपको ये मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या मिलता है। यही क्वेश्चन आगे चल के हमारा आंसर बनेगा, ध्यान रखिएगा इस पर। भाग दीजिए, भाग ऊपर से नीचे लगता है, 51 में 16 से भाग देना होगा आपको, ठीक है। तो क्या होगा, 16 तिया 3 पर जा रहा है और क्या बच रहा है, 3 ही बच रहा है, तो 3 यहां लिख के और 16 उतार लेंगे। ये देखिए, ध्यान रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर। अब देखिए, भाग दीजिए, 3 पचे 15, कितने पे गया, 5 पर गया, तो क्वेश्चन क्या है, 5, और रिमाइंडर तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे लिखने का, ठीक है, एक बचेगा। तो देखिए, यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है, ये आपका क्वेश्चन, ये क्लियर है, बात समझे। अगर इस पे आपको अच्छी खासी पकड़ है, इस बात पर आपको अच्छी खासी पकड़ है, तो आप इतना ना करके डायरेक्ट अगर आप कमांड बना लो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 51/118, क्लियर। भाग कहां लगेगा, ऊपर से नीचे, इतना तो क्लियर है ना, बात समझ गए। कुछ नहीं, 51 दूनी 2 पे बचा 16, ठीक है, 16 तिया 48, कितने पे, 3 बचा, ठीक है, 16, 3 पचे 15, 2 3 5 10, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे करना, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि इस तरह का कमांड आपका बन जाए, क्लियर है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चलिए आगे बढ़े। 15 नंबर, 15 नंबर कह रहा है ए स्टार बी, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये जो स्टार है, अगर कहीं दो नंबर के बीच में ए और बी क्या होगा, दो वेरिएबल है यहां तो, यानी कोई नंबर रहेगा। अगर स्टार है तो उसका मतलब क्या होगा, पहले ए का स्क्वायर, फिर ए इंटू बी और फिर बी का स्क्वायर। मतलब इस स्टार का मतलब ये होगा, अगर ये स्टार है तो कैसे होगा, पहले हम ए का स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को गुना करके लिखेंगे और फिर बी का स्क्वायर, उन तीनों को जोड़ देंगे। अब कह रहा अगर ये ऐसा है तो 2 स्टार 3 कितना होगा, यही ना। तो ए की जगह 2 और बी की जगह 3, तो पहले क्या कह रहा है, ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर दोनों को गुना करके 2 तिया 6, यस और नो, मैं दिखा देता हूं गुना करके आपको, 2 इंटू 3, अब प्लस बी का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, यही ना। तो ये क्या हो गया, 4 6 और 9, तो कितना हो गया, 19। तो सी आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। कुछ नहीं, जो कहा है स्टार का मतलब ना, ये यही हमने इसमें फीड कर दिया बस, ठीक है, क्लियर। 16 नंबर देखिए, यहां भी कुछ ऐसा ही कहा है, ए स्टार बी का जो मतलब है वो क्या है, 2a माइनस 3b प्लस ए गुना बी, ठीक है। तो हमसे पूछा है 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3। देखो ये दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, इसका मतलब क्या है, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ये पूरा मतलब है, यानी पहले का दुगना दूसरे का तिगुना और फिर दोनों को गुना करके। आइए तो पहले इस पे लगाते हैं ये रूल, और फिर यही रूल क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे बारी बारी से, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए, दुगना 6 माइनस कितना है 15, ये इसका तिगुना, और फिर गुना करके कितना प्लस 15, ठीक है, ये हो गया। अब इधर आइए, इस वाले पार्ट पे आइए, यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां पे दुगना तो 10 हो गया, फिर तिगुना तो कितना हो गया -9 और 5 दिया 15, ठीक है। चलिए तो इधर हमारा ये तो कट गया, 6 बचा। इधर देखिए 10 में से 9 गया, 1 और 15 1 16, और 16 और 6 कितना 22, कौन सा है जी, पहला वाला, ठीक है, कोई दिक्कत।
समस्या किसी को? ऑनलाइन वालों समस्या इन 2 क्वेश्चन में किसी को? नहीं ना? चलिए, अब हम बात करेंगे एडवांस सिंप्लीफिकेशन में। टाइप 1 हमारा यहां पे समाप्त हो गया। अब हम बात करने वाले हैं टाइप 2 की। जरा देखें टाइप 2 में क्या है। टाइप 2 में हमें पढ़ना है एपी के बारे में। एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां हम पढ़ने वाले हैं बेसिक एपी। एपी एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज का। क्या है? एपी एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज का। हमें अलजेब्रा के अंदर पढ़ना है, वहां ये बड़े रूप में आएगा। ठीक है, तो फिर सर यहां क्यों पढ़ा रहे हो? देखो यहां जो पढ़ा रहे हैं वो 10th क्लास के अंदर थी। यहां जितनी बातें पढ़ा रहे हैं वो 10th क्लास के अंदर आपको पढ़नी थी। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के अंदर ना सॉल्व करने में कहीं कहीं बेसिक एपी का इस्तेमाल यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल अगर हमें पता होगा तो बहुत आसानी से बनेगा। तो चलिए हम एपी को देखते हैं। बेसिक एपी ध्यान रखना, इसको वास्ट रूप में आगे अलजेब्रा के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो बस जितनी रिक्वायर्ड जानकारी है, कहें तो 10th लेवल पर जो जानकारी थी वही आपको दी जा रही है, उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं दी जा रही है। क्लियर? तो शुरू करते हैं बेसिक एपी के बारे में। देखिए भाई, क्या होता है एपी? आइए पहले निपटते हैं एपी वगैरह से। एपी क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, क्लास 10th का आई थिंक चैप्टर 5 होगा, जब आप पीछे पढ़ के आएंगे तब। आइए बिल्कुल एक्टिव होकर बैठेगा और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 3, 5, 7, 9, 11, 30। ये आपको एक सीरीज दिख रही है। क्या दिख रही है? एक सीरीज दिख रही है। अगर, अच्छा एक वर्ड है कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार बोलते, क्या बोलते हैं? लगातार। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं पूछूंगा कंजिक्यूटिव टर्म कौन सा है, तो इसका कंजिक्यूटिव टर्म ये वाला होगा। क्लियर है? ठीक उसके जस्ट बगल वाला, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। तो 3 का कंजिक्यूटिव टर्म कौन होगा भाई? 5 होगा। 3 का कंजिक्यूटिव टर्म 7 नहीं होगा। 7 नहीं होगा। 3 का कंजिक्यूटिव टर्म क्या होगा? 5 होगा। तो ये बात समझे। क्लियर है? कंजिक्यूटिव मतलब लगातार। देखिए, अगर दो कंजिक्यूटिव टर्म, किसी भी दो कंजिक्यूटिव टर्म, कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म, या तो ये या तो ये या तो ये, कंजिक्यूटिव टर्म मतलब लगातार दो टर्म। अगर एपी की खूबी क्या है? अगर कोई सीरीज अगर एपी में होती है तो सबका डिफरेंस क्या होता है? समान होता है। आप देख सकते हो यहां का डिफरेंस कितना? 4। 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 यहां का डिफरेंस कितना? हाँ, एपी में दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है? समान होता है। किसी भी दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है? समान होता है। ठीक है, अगर समान नहीं होगा तो वो एपी में नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर कोई सीरीज हमको एपी में चाहिए, अब देखिए, अब बताइएगा कि एपी में है कि नहीं। बस ध्यान रखिएगा, डिफरेंस हर जगह पूरे सीरीज के अंदर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब देखिए, क्या सब में डिफरेंस समान है? हाँ, तो ये एपी में है। क्या है? ये एपी में। ये जो सीरीज है क्या है? एपी में। सबका डिफरेंस समान है तो क्या है? ये एपी में है। इसको देखिए,
क्या ये टर्म एपी में है? देखें तो यहां देखिए डिफरेंस सेम, यहां डिफरेंस सेम, यहां डिफरेंस 3 का हो गया। ठीक है, अब आगे तो डिफरेंस ठीक है, लेकिन एक जगह भी अगर क्या हुआ, अगर डिफरेंस समान नहीं है तो वो टर्म एपी में नहीं होगा। तो एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंस समान होना चाहिए। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो क्या हम एपी समझ गए? एपी में डिफरेंस समान होता है हमेशा। ऐसा नहीं कि दो टर्म समान हुआ फिर एक हो गया, फिर दो समान फिर एक, नहीं, सबका डिफरेंस समान होना चाहिए। चाहे 2 है तो 2 होगा डिफरेंस, 5 है तो 5 होगा, 10 है तो 10 है। देखिए अब मेरी बात समझिएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, क्या कहते हैं ये एपी में है? क्या ये एपी में है? हाँ सर, एपी में है। सबका डिफरेंस देख लो समान, सबका डिफरेंस क्या है? समान है। कहा जी? अच्छा, हाँ सॉरी, यहाँ 35, 40, बहुत बढ़िया, ये एपी में नहीं था। अगर डिफरेंस क्या है? समान है तो एपी में नहीं होगा। अब क्या है ये? एपी में। अब देखिए, जो शुरुआत में होता है इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको ए से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए बराबर 5। क्लियर? क्या ये एपी में है? क्या ये एपी में है बताइए? हाँ एपी में है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका? ए बराबर 4। अच्छा, लास्ट टर्म क्या होता है? जो लास्ट में दिया होता है, तो लास्ट टर्म क्या हो गया आपका? इसका 40, इस सीरीज का। इसका लास्ट टर्म क्या हो गया? एल से दिखाते हैं, लास्ट सीरीज को एल से दिखाते हैं, लास्ट टर्म को। अच्छा, ये क्या? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? पद। जिन लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा उन्होंने सुना होगा 10वां पद निकालो, 20वां पद निकालो और 23वां पद निकालो। तो टर्म क्या बोलते हैं? पद। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट टर्म यानी T1, इसे क्या बोल सकते हैं? T2, इसे क्या? T3, इसे क्या? T4, ऐसे ही करते करते क्या? T5। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? अभी तो यहां तो गिवन है, अभी तो यहाँ पे गिवन है, तो हम गिन सकते हैं कि भाई T6, T7 और T8 है। याद रखना, ऐसे ही अगर मान लो एक सीरीज है, एक सीरीज है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब क्या है? इस डॉट डॉट का मतलब क्या है? कि जैसे अब तक चलता हुआ आया है आगे भी वैसे ही चलता रहेगा। मतलब डिफरेंस 2 का है, 2 का है, 2 का है, तो आगे भी 2 का ही रहेगा और क्या चलता रहेगा, हमें पता नहीं है। तो जब पता नहीं था ना, तो जो लास्ट टर्म होगा उसे क्या मानते हैं? एन टर्म। लास्ट टर्म क्या होता है? एनवा टर्म होता है। ठीक है, एनवा टर्म क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। ठीक है, क्लियर? तो लास्ट टर्म को हम एन से भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एन तक दिखाते हैं। तो जैसे फर्स्ट टर्म के लिए T1, सेकंड टर्म के लिए T2, T3, T4, T5, तो लास्ट वाले टर्म के लिए Tn। ठीक है, nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? क्या आपको समझ में आया कि फर्स्ट टर्म क्या होता है? क्या आपको समझ में आया कि लास्ट टर्म क्या होता है? अच्छा, एक होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? डी से। देखो किसी भी दो टर्म का डिफरेंस आप देख लो, इसको देखो डिफरेंस निकलता कैसे है। ये दो कंसेक्यूटिव टर्म उठाओ, ठीक है, और T2 माइनस T1, तो ये जो आएगा वो आपका क्या आएगा? डिफरेंस है। क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। तो कितना यहां डिफरेंस है? 5 का। ठीक है, दो टर्म उठाओ, लास्ट माइनस फर्स्ट। ठीक है, आप देख लो, आपको डिफरेंस निकालना है। इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब में समान रहता है। क्या रहता है भाई? सब में। क्लियर है? और इसे कैसे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? डी से।
तो आपको फर्स्ट टर्म समझ में आया, आपको लास्ट टर्म समझ में आया, आपको कॉमन डिफरेंस समझ में आया, आपको nth टर्म समझ में आया, लास्ट टर्म को ही बोलते हैं nth टर्म, nवा टर्म। ठीक है, क्या ये एपी में है? क्या ये एपी में है? क्यों नहीं एपी में? क्या कहां कहां डिफरेंस अलग है? क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? कहां कहां लग रहा है डिफरेंस, बताइए जरा, देख के बताइए। डिफरेंस क्यों नहीं पकड़ पा रहे भाई? पकड़िए। कितने का डिफरेंस? 4 का, 4 का, 4 का, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, यही ना दिक्कत है, हैं? आप पता नहीं क्या क्या देख रहे थे कि बहुत डिफरेंस है। 1 तो मैंने जानबूझ के लिखा था, क्या आप देख पा रहे हैं? डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्योंकि लगा था ना, अच्छा 1 और 4, 4 का डिफरेंस है। नहीं, देखिए क्या है, सब में डिफरेंस कितने का है अभी? कितने का? या तो 3 का है, या तो 3 का है। ध्यान से देखो, आप पकड़ नहीं पा रहे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? देखो ना कैसे निकालता है डिफरेंस, यही तो सिखाना चाहता हूं मैं। कुछ नहीं करना, ये T1 और ये T2, कोई भी जो टर्म पकड़ लो, ठीक है, तो T2 माइनस T1, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कितना है? 7, 7 माइनस 4 कितना है? 3 का डिफरेंस है। इसमें देखो 15 माइनस 11 कितने का है? 4 का। इसमें चेक करो 23 माइनस 19 कितने का है? 4 का। इसमें चेक करो कितना है? 27 माइनस 23 कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो चला पता डिफरेंस कैसे निकालते हैं, समझ गए? तो ये एपी में सीरीज नहीं है, क्लियर? तो क्या करते हैं कि ये एपी में हो जाए, ऐसे कौन से नंबर को बदलते हैं कि एपी में कन्वर्ट जाए? अगर 4 को हटा दें और 3 कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? एपी में हो गया। चलिए अगर आप सीख गए कि ये एपी में है, तो मुझे फर्स्ट टर्म दिखाइए निकाल के, क्या होगा फर्स्ट टर्म बताइए? 3। लास्ट टर्म क्या होगा? 27। कॉमन डिफरेंस क्या है इसके अंदर? 4 का। ठीक है, कितने टर्म है इसके अंदर? टोटल टर्म कितने? टोटल टर्म को हम आंसर दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अगर इतनी बात सीख गए तो थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं क्या सिखा रहा हूं, अगर आपको टर्म गिनने हैं तो अभी तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बेटा? 7 टर्म है, क्लियर है, दिख रहा है? अगर टर्म 7 है तो ध्यान रखने वाली क्या बात है, ध्यान देखिए, एक डिफरेंस यहां निकलेगा, यानी एक गैप यहां है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आप ध्यान देख रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है कि जितने टर्म है उससे कम गैप हो रहा है। अगर मैं मान लेते हैं 3 ही टर्म लेता हूं, तो देखिए गैप कितना आया? 2 गैप आया, एक गैप ये रहा और एक गैप ये रहा। तो होता क्या है ना, टर्म से हमेशा गैप एक कम होता है। क्या होता है? टर्म से हमेशा एक गैप कम होता है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। टर्म 20 तो गैप कितने? 19। टर्म 17 तो गैप कितनी? टर्म 14 तो गैप कितनी? टर्म 50 तो गैप कितना? टर्म 72 तो गैप कितना? ठीक है,
चलिए, तो गैप समझ में आया कि गैप क्या होता है। चलिए, ये बात याद रखिएगा, पहले 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर हैं। पहला है नेचुरल नंबर, क्या होता है जी, प्राकृतिक संख्याएं, शुरू होती है 1 से और जाती कहां तक है, इनफाइनाइट तक, है ना। दूसरा है होल नंबर, पूर्ण संख्या, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, शुरू होती है कहां से, 0 से और जाती है इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगला है इवन नंबर, क्या होता है भाई, सम संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये 2 4 6 8 जाती कहां तक है, इनफाइनाइट तक। अगला है ऑड नंबर, ठीक है, क्या बोलते हैं, विषम संख्या, क्या बोलते हैं, शुरू, अच्छा ये कहां से शुरू होती है, वही 1 3 5 7 9 जाती है इनफाइनाइट तक। ये 4 नंबर मैंने क्यों बताया आपको, ठीक है, ये 4 नंबर मैंने यहां पे क्यों बताया आपको। अगर इसमें एक टर्म जोड़ दो, क्या जोड़ दो, एक टर्म जोड़ दो, तो ये बोलने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक एपी में चला जाता है, ठीक है, क्लियर है। आप ध्यान से देखो, क्या नहीं दिख रहे कि आपको ये सारे एपी में है। ये 4 नंबर्स को ध्यान रखिएगा, ये 4 नंबर एपी में कहे जाते हैं, क्या भाई, 4 नंबर एपी में होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जैसे ही टर्म कंसेक्यूटिव ऐड होगा तो ये क्या होंगे, चारों एपी में हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या रहता है, इनका डिफरेंस समान रहता है, ठीक है, बात समझे, यस और नो। चलिए, क्लियर है। ध्यान दीजिए, अगर आप नंबर देखेंगे 4 7 10 13 16 19 और 22, तो ये क्या एक एपी में है, क्या ये एपी में है, ध्यान दीजिएगा, क्या ये एपी में है, पहचान जरा इसको, क्या ये सेकंड नंबर एपी में है, हाँ ये एपी में है। गैप कितने का यहां पर, यहां गैप कितने का, 4 का, तो नंबर्स क्या है भाई, एपी में है। अगर ये समझ गए एपी में है, तो एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, जो मल्टीपल होते हैं, जो किसी के मल्टीपल होते हैं, जैसे 4 का मल्टीपल 8 12 16 20 24, ये सब ना ऑटोमेटिक मल्टीपल में होते हैं। मल्टीपल किससे आता है, मल्टीप्लाई एक वर्ब है, मल्टीप्लाई क्या है, वर्ब, मतलब होता है गुना करना, तो मल्टीपल वहां से आए। तो किसी का भी मल्टीपल क्या है, ऑलवेज एपी में होता है, देखो ना 5 10 15 20 क्या है, ऑलरेडी एपी में है, तो किसी का मल्टीपल क्या होता है, ऑलवेज एपी में रहता है। ये बात समझ गए, अगर ये बात आप समझ गए, तो जैसे देखिए 6 7 8 9 10 11, ध्यान देखिएगा 12, ये सब क्या दिख रहा है आपको, नेचुरल नंबर दिख रहा है, क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये क्या है, एपी में होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑलवेज एपी में होता है। ये 6 8 10 12 14 ये सब क्या है, इवन नंबर है, ये भी एपी में रहता है। और जो ऑड नंबर दिखाता है आपको 7 9 11 13 और 15, ये सब भी क्या होता है, एपी में होता है। जरा इन नंबर्स को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर। कुछ बातें मैंने आपको बता दी और कुछ बातें बतानी बाकी है। आपको मैंने अब तक क्या क्या बता दिया, अगर 3 5 7 9 11 13 और 15, तो ये आपका फर्स्ट टर्म, तो ए बराबर 3,
लास्ट टर्म क्या होगा 15। नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म को n से दिखाते हैं। नंबर ऑफ टर्म मतलब 1 2 3 4 5 6 7 हैं कितने, हैं कितने, ठीक है, क्लियर है। कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं भाई, डी से दिखाते हैं, और कितना यहाँ पे 2 है। nth टर्म को मान लो ये चलता जा रहा है, मान लेते हैं ये चलता ही जा रहा है, ठीक है, तो लास्ट टर्म कौन होगा, तो वो होगा nth टर्म। क्या होगा, nth टर्म, हाँ nवा टर्म, इसी बोलते हैं nth टर्म। क्लियर है, इसको दिखाते हैं हम tn से। क्या दिखाते हैं, nth टर्म को दिखाते हैं हम tn से। क्लियर है। अब अगर कहेगा इन सबको जोड़ दो, क्या कहेगा, इन सबको जोड़ दो, तो क्या बोल रहा है, सम निकालने के लिए बोल रहा है, सम ऑफ टर्म बोल रहा है। सम ऑफ टर्म क्यों, सम करना है, किसका करना है, टर्म का करना है, तो उसको दिखाते हैं एस एन से। किससे दिखाते हैं, एस एन से, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सम ऑफ, ठीक है जी, क्या बोलते हैं। तो ये सिंबल्स याद रहेंगे आपको, सिंबल्स याद रहेंगे, चलो। तो कुछ बेसिक बेसिक बातें आपने एपी में देख ली। तो एपी क्या है भाई, जिसमें जिस सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सभी टर्म्स के बीच में समान रहता है। कोई भी दो टर्म पकड़ लो और सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, आपको डिफरेंस निकल आएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगर आप बात समझ गए तो अब एपी पे जरा कमांड करने की कोशिश करते हैं। आइए, अब मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर 5 9 13 17 21 25 19, ठीक है, क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है, देखिए बताइए, बहुत टाइम लगाते हैं देखने में आप लोग। एपी में है, सबका डिफरेंस क्या है 4। अब मैं आपको सिखा रहा हूं टर्म निकालना, 10वां टर्म, 12वां टर्म, 20वां टर्म, 24वां टर्म, 25 टर्म, 7वां टर्म, 5वां टर्म, टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है, कोई भी टर्म कैसे निकालते हैं। स्कूल में आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, पहले हम सीखते हैं और फिर उस फॉर्मूले पे भी आएंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करो, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको यहां पर। तो अगर आपको अभी देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, अगर हमें कह देगा कि सेवेंथ टर्म निकाल दो, अभी तो आप देख रहे हो 29 है, मैं इसे हटा लेता हूं, ठीक है, और कहेगा कि भाई सेवेंथ टर्म निकाल दो, यानी ये वाला टर्म निकाल दो, तो एक तरीका तो क्या है कि डिफरेंस को जोड़ते 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 जाए और निकाल दे। अभी तो ये ठीक है, लेकिन कह देगा कि भैया एक काम करो 200वां टर्म निकाल दो, तब थोड़ी कर पाओगे आप। अभी तो सर अगला टर्म है, जोड़ के निकाल देंगे, तब ये चीज हो नहीं पाएगी। तो क्या तरीका है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, समझिए। अभी मैंने आपको कुछ सिखाया था, गैप, क्या सिखाया था, गैप। तो गैप कितना होता है, जितने टर्म उससे एक कम गैप, देखो ना, 1 2 3 4, कितने हैं भाई, अभी कितना है 5 है, लेकिन आपसे ये पूछा है, या मतलब यहां भी कुछ होगा, ठीक है। तो और पूछा भी है सेवेंथ टर्म निकालना है हमको, तो भी क्लियर होना चाहिए कि टर्म कितना, गैप कितना होगा, एक कम होगा। तो गैप समझ में आया, गैप हमेशा क्या होता है, टर्म से एक कम होता है, जितने टर्म उससे एक कम गैप, 5 टर्म तो 4 गैप, 10 टर्म तो 9 गैप। तो क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो गैप निकालना हम लोग सीखे, करना क्या है आपको, गैप निकालना है सबसे पहले, तो गैप निकाल लिया। अच्छा, अब चेक करना है कितने का डिफरेंस है, 4 का, तो इनटू डिफरेंस करना है, करना इनटू
डिफरेंस करना है। तो हमारा कितना गैप, 7 टर्म तो गैप 6, यस और नो, 7 टर्म तो गैप कितना 6, कॉमन डिफरेंस कितना 4, तो गुना करेंगे 4 से, ठीक है। और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 5, ये जोड़ देंगे तो हमारा 7th टर्म आ जाएगा। देखो 6 चौक 24 और 5 29, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे, क्या था 29। ये देखा तो सही आपने, यही एक्चुअली फॉर्मूला है, यही एक्चुअली फॉर्मूला है। लेकिन मैं दिखाऊंगा फॉर्मूला, उससे पहले थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसमें हमें 12वां टर्म निकालना है, तो गैप कितना 11, डिफरेंस कितना 4, 11 चौक 44 और फर्स्ट टर्म 5, 49, कितना हो जाएगा 49, ठीक है। क्लियर। चलिए 35वां टर्म निकालना है, तो गैप कितने 34, डिफरेंस कितना है इसका 4, तो 34 चौक कितना होगा 136 और प्लस 5 कितना होगा 141, ठीक है। क्लियर है। कैसे कर रहे हैं, अगर किसी को ध्यान देना है तो कुछ नहीं करना, कौन सा टर्म निकालना है, मान लो 22वां टर्म निकालना है, तो गैप कितना होगा 21, कॉमन डिफरेंस कितना 4 का, कितना होगा 21 4 84 और फर्स्ट टर्म जोड़ देते, क्या करते हैं फर्स्ट टर्म कितना हो गया 80। दिक्कत यही, अगर आप ध्यान से देखो ना इसको, तो ऐसे ही फॉर्मूला फॉर्म करता है। आइए जरा फॉर्मूला फॉर्म करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गैप कितना टर्म से एक कम, तो मान लेते हैं कितना एन टर्म होगा, हमें नहीं पता किसी सीरीज के अंदर क्या होगा एन टर्म होगा। तो गैप अगर किसी में एन टर्म है तो गैप कितना होगा, लास्ट टर्म एन है तो गैप कितना होगा n-1, यस और नो, गैप कितना होगा n-1, लास्ट माइनस एक कम है ना, इनटू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यही था ना, और प्लस फर्स्ट टर्म, यही तो था आपका एनएच टर्म का फॉर्मूला, यही तो था, आपने 10th में पढ़ा नहीं फॉर्मूला वाला, ठीक है। क्लियर। एनएच टर्म निकलने का फॉर्मूला आया आपको, कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए अगर समझ गए तो एक क्वेश्चन कीजिए छोटा सा, ये देखिए आइए, 4 7 10 13 16, 11वां टर्म निकालिए, फट से आंसर कीजिए, फट से आंसर कीजिए। इसका निकालिए 21वां टर्म। देखिए फॉर्मूला नहीं लगाना है हमें, फॉर्मूला नहीं लगाना है, सीधी सी बात है, 11 टर्म पूछा है तो गैप कितना होगा, गैप कितना होगा 10, डिफरेंस कितना 3 और फर्स्ट टर्म कितना 4, 34, ठीक है। कैसे किया हमने, टर्म कितना निकालना है 11, तो गैप कितना होगा 10, डिफरेंस कितना 3 का और प्लस फर्स्ट टर्म 30। क्लियर है। इधर आइए, क्या निकालना है 21वां टर्म, तो गैप कितना 20, डिफरेंस कितना 4, 20 चौक 80 और प्लस 5 कितना 85, ठीक है। इसको ना रटिए, एकदम हैबिट ना लीजिए बाबा कर करके। फिर से देखिए क्या करना है हमको, निकालना है 20वां टर्म, तो 20 गैप कितना 4, तो गुना 4 और फर्स्ट टर्म जोड़ देंगे तो कितना हो गया 85, ठीक है। अगर किसी टर्म को लिखना है आपको, मैं एक चीज और सिखा दूं आपको, फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखना है किसी टर्म को, मानना कह रहा है 21वां टर्म निकालो, ठीक है, तो क्या लिख सकते थे a + 20d,
यस और नो? ये क्या है आपका 21वां टर्म है, क्या है? कैसे भाई, कैसे? देखो ना कितना गैप, कितना 20 इंटू डी, और ये ए तो एज इट इज रहेगा। अगर मुझे 37वां टर्म लिखना है तो ए प्लस 36 डी। क्यों? हमेशा टर्म से एक कम क्या होता है? गैप होता है। क्लियर है? फिर से देखिए, अगर मुझे किसी में 35वां टर्म लिखना है या 75 टर्म लिखना है तो क्या करूंगा? ए प्लस 74 डी। बस वैल्यू पुट करना है, आपका काम हो जाएगा। वैल्यू पुट करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? तो यहां पर भी अगर मैं लिखता तो कैसे लिख सकता था इसको मैं? अगर आपको लिखने के फॉर्मेट से दे दूं कुछ लिखने के लिए तो क्या लिखता मैं यहां पे? ए प्लस 10 डी, यस और नो? ए 4 प्लस 10 इंटू 3 कितना हो गया? 34। यहां भी लिखने के फॉर्मेट से देता कितना चाहिए? ए प्लस 20 डी, है ना? तो 20 प्लस 4 और प्लस 5 तो कितना आ जाता? 80। ठीक है? क्लियर? चलिए, यही सीरीज है। अब मेंटली कीजिए, निकालिए 25वां टर्म, निकालिए इसका 25वां टर्म निकालिए जल्दी से। देखिए टर्म 25 तो गैप कितना? 24, और डिफरेंस कितना है? 4 का। 24 चौक 96, और सॉरी कितना गैप है? 3 का। तो 24 दिया 72, है ना? और 4 76। पेन चलाना मन में कीजिए। आइए मान लेते हैं कि 41वां टर्म निकालना है। कितना? 41वां टर्म, गैप कितना? 40, डिफरेंस कितने का? 3 का। 40 दिया 120, शुरू का टर्म कितना है? 4 100। फिर से देखिएगा, हमें निकालना है 51वां टर्म। मान लीजिए क्या निकालना है? 51वां टर्म, गैप कितना? 50, और डिफरेंस तो हमें याद है, डिफरेंस तो हमें बार बार याद है। 50 दिया 150 और प्लस 4। देखो डिफरेंस ना एक बार देखने वाला चाहिए आपको आंखों में। हाँ ठीक है, डिफरेंस आपको एक बार में आना चाहिए देखकर। अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि एपी में है फिर तो बात ही खत्म है, फिर तुमने एक बार देखा अच्छा ठीक है। लेकिन यहां पर एपी में नहीं कहेगा, यहां पर आपको सिंप्लीफिकेशन है, तो यहां पर आपको पहचानना पड़ेगा कि एपी में है या नहीं है। तो डिफरेंस था एक बार देखना चाहिए आपको। डिफरेंस क्या चाहिए? एक बार देखना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको लगाने की मूर्खता नहीं करनी है, ये दिमाग में चलेगा, ये दिमाग में चलेगा। यही तो वो गैप है, यही तो वो गैप है n-1, और यही तो वो डिफरेंस है, और यही तो वो ए है। अरे फर्स्ट टर्म दिखता ही है जी, जितना टर्म उससे एक कम गैप, बस डिफरेंस को गुना करो और काम कर लो। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, और इसको ना हैबिट में लाइए। जो बच्चा इसको हैबिट में नहीं ला पाएगा वो फिर इससे मुक्त नहीं हो पाएगा फॉर्मूले से। ये है क्लियर? अब देखिए, रेडी है? अब मुझे गैप दिख गया 4 का है, गैप दिख गया 4 का, मैं तो देखूंगा भी नहीं। शुरू में 2 है, गैप कितना है? 4 का है, बस देखना ही खत्म हो गया। मुझे निकालना है 21वां टर्म, 20 चौक 80 और 2 82 कितना होगा? 82। ठीक है, मुझे निकालना है 72वां टर्म। क्या निकालना है? 72वां टर्म, तो क्या 71, और 7 चौक गैप कितना? 4 का ना, तो 7 चौक 28 और 4 28 और 4 कितना? 284, और कितना? 2 200। दिक्कत होगा जी? कितना? 72 था तो 71 आएगा, 71 इंटू 4, है ना? तो 4 एकम 4, 7 चौक 28 प्लस 286 है। ये सब बेटा मन में करो, ये सब मन में करो, ठीक है? वरना दिक्कत देने लगेगा। चलिए फिर से ट्राई कीजिएगा। 100वां टर्म निकालिए जल्दी से, 100वां टर्म निकालिए, 100वां टर्म निकालिए।
ऑनलाइन वालों 100वां टर्म निकालिए। सॉरी 398 हो गया होगा, 398 क्यों भाई? गैप कितने का? 400 का। सीधा 100 में ही गुना कर दो ना 4, और 4 कम कर लेना। ठीक है, क्लियर? वैसे भी 99 इंटू 4 क्या होगा? 396 प्लस 2 कितना होगा? 390। ये सब लिखना बेवकूफी है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, समझ गए बात को? अब यहां पर अब हम सीखेंगे क्या निकालना। ध्यान से देखो, एक चीज आप नोटिस करोगे, बिल्कुल देखना, एक सीरीज देखना, पहले एक सीरीज देखो। 4, 8, 12, 16, 20, 24। मैं आपको अभी टर्म निकालना सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? कि टर्म कैसे निकालते हैं। यानी ऐसा गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिनते हैं, 6 टर्म हो गए। तो अभी क्या करेंगे? n बराबर 6 कर देंगे। लेकिन तब कैसे करेंगे? जब बीच में क्या कर देगा? डॉट 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 डॉट। यस और नो? तब कैसे करेंगे? तो टर्म निकालने के लिए हमारे पास एक आध चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक फर्स्ट टर्म, एक लास्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। ये तीनों ही हमारे पास है। कैसे निकाल रहे जरा पहले ये देखो, पहले ये देखो जरा कैसे निकाल रहे हैं, इसका सेंस समझने की कोशिश करना। ध्यान से देखना, अभी मेरे को टर्म गिवन तो नहीं है, लेकिन अगर मैं लास्ट में फर्स्ट, इस लास्ट में इस फर्स्ट को माइनस कर लूं तो क्या आएगा? मेरा टोटल गैप मतलब टोटल डिफरेंस है, क्या आएगा? टोटल डिफरेंस आएगा। तो क्या है टोटल डिफरेंस? कितने का? 20 का। टोटल डिफरेंस कितने का? 20 का। इस बात से अवगत हो नहीं हो, दोनों के बीच अंतर कितना? 20 का। मैंने सारा अंतर निचोड़ लिया एक बार में। और एक के बीच का अंतर कितना? कितना? 4। तो सारे अंतर में से एक का अंतर भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, रुकना अभी, अभी रुकना। 5 आया। तो ये क्या आया? टर्म नहीं आया, ये डिफरेंस आया। देखो ना, आपने टोटल डिफरेंस निकाला था, बटे में एक के डिफरेंस से भाग दिया, तो क्या आएगा? डिफरेंस ही तो आएगा। क्या आएगा? डिफरेंस ही तो आएगा। और पता है डिफरेंस से एक ज्यादा क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, यानी 6 हो गया। इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो देख भी लो। एक सीरीज लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20। देखो, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। गैप कितना? 1 2 3 4 5, 5 गैप है। क्लियर है? यस और नो? टोटल डिफरेंस कितने का? 20 का, है ना? टोटल डिफरेंस कितने का? और गैप कितना? गैप कितना? 1 2 3 4 5। क्या कर रहे हो जी? टोटल डिफरेंस कितने का? 20 का। और गैप कितना? 5। तो मैं अगर 5 गैप से भाग देता तो क्या आता मेरा? कॉमन डिफरेंस आता। यस और नो? कॉमन डिफरेंस आता, यस और नो? ये जो आता तो क्या आता? कॉमन डिफरेंस आता। लेकिन अगर मैं इसी को पलट के भाग दूं, क्योंकि मुझे ये तो पता नहीं ना कि कितने गैप हैं। ठीक है, आपने देखा ना आंसर आया अभी कि टोटल गैप निकाला और हमने क्या किया? किससे भाग दिया? गैप से भाग दिया, तो क्या आया? डिफरेंस आया। और अब हमने टोटल गैप निकाल लिया, अब हम किसी एक के डिफरेंस से भाग दे रहे हैं, किसी एक के
4 से। तो आपका गैप आ रहा है, क्या आ रहा है, गैप आ जा रहा है, और गैप में एक प्लस करते ही क्या जाता है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला आप देखते हैं स्कूल में, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला ये था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये इतना करने की क्या जरूरत है, इतना करने की कोई जरूरत थोड़ी है, आपको लास्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, ठीक है, डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस और प्लस 1, प्लस 1। क्लियर है। चलिए अगर ये बात थोड़ी सी क्लियरिटी हुई तो आइए 4 7 10 डॉट 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 28 निकाल, जरा फट से आंसर निकालिए इसका, 5 9 13 53, जरा निकालिए फटाक से इसका, 5 10 15, निकालिए। देखिए क्या नियम है, देखो डिफरेंस तो मुझे देखते दिख रहा है, डिफरेंस क्या मुझे देखते ही दिख रहा है, 3 का डिफरेंस है। चलिए 28 माइनस 7, सॉरी 28 माइनस 4 है, क्या है, 28 माइनस 4 24, और गैप कितने का, 3 का, तो एन कितना आएगा, 8, 8 आएगा 9 आएगा, कैसे सोचो, 8 आएगा 9 आएगा, बेटा क्या कहता है, मैंने कहा ना, मैंने फट से ही जोड़ते बोला ताकि मैं चेक कर सकूं कि कितने लोग भूल गए प्लस 1 करना, ये प्लस 1 करना बच्चे भूल जाते हैं, तो कितना आएगा 9, ध्यान रखना इस बात। चलिए इसको देखिए, 5 चलिए कहां तक है, 53 तक, कुछ नहीं करना, गैप देख लिया हमने 4 का, गैप देख लिया हमने 4 का है, 53 माइनस 5 48, भाग देंगे 4 से तो 12 प्लस 1 13, प्लस 1 13। चलिए यहां कीजिए, अच्छा सुनिए, जब मल्टीपल में होता है ना, ध्यान दीजिए, जब क्या हो, मल्टीपल में हो, क्या कर रहा है इधर देख, जब मल्टीपल में हो, क्या हो, मल्टीपल में हो और शुरू 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 हुआ हो, कहां से शुरू हुआ हो, शुरू से शुरू हुआ हो, एक तो मल्टीपल में हो और दूसरा क्या हो, शुरू से शुरू हुआ हो, तो डायरेक्ट भाग दे दो लास्ट वाले में, 60 में 5 से भाग दो 12 आएगा, 60 में 5 से भाग दो क्या आएगा, 12 आएगा। वैसे करते तो भी आता, आप देखो करो, घटेगा कितना आएगा, घटाओ 55, है ना, भाग देंगे किससे, 5 से 11 प्लस 1 12, ठीक है, तो प्रोसेस लंबा आता है, जैसे देखो ना कि मल्टीपल है और कहां से शुरू हुआ है, शुरू से शुरू हुआ है, तो झट से लास्ट वाले नंबर में फर्स्ट से भाग दे दो, लास्ट में फर्स्ट से भाग दे दो, क्लियर है। अब देखिए ये भी क्या है, 7 का सारा मल्टीपल है, तो डायरेक्ट 77 में 7 से डिवाइड कर देंगे 11 आ जाएगा, ठीक है, यहां तो आपका 12 आ गया था, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या तरीका है भाई, सिंपल सा तरीका है, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, इस फॉर्मूले को रटने का प्रयास नहीं करना है, दिमाग में बिठा लेना है, बिठा लिया तो दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकाला ना, जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको, तो ध्यान रखिएगा कुछ चीजें दी होनी चाहिए आपको, एक नंबर ऑफ टर्म देना चाहिए, जो है नंबर ऑफ टर्म आपको गिवन होना चाहिए। मानता हूं मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, देखिए 25 है और मैं आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या कहता है, वही लास्ट टर्म माइनस, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म हमें गिवन होना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म से एक कम, ऑलवेज नंबर ऑफ टर्म से एक कम, यानी आप कहो गैप, आप क्या कहो, गैप की बात कर लो, तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो
21 और ये 8 -1 तो क्या हो जाएगा 21/7 क्या आ जाएगा, कितना आएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कब निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होगी, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म। क्या, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म, तभी हम निकाल पाएंगे, नहीं तो हम निकाल नहीं पाएंगे। अगला है एवरेज ऑफ टर्म। एवरेज कैसे निकलता है भाई, देखो नॉर्मल नंबर्स में आपने पता होगा कि एवरेज कैसे निकलता है, और नहीं निकलता तो समझ लो एक बार। मान लो ये 5, 6 और 7 है, इनका एवरेज निकालना है। क्या करना है, 5, 6 और 7 इनका क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब था औसत, क्या होता है, औसत, जो सबको बराबर करता है। क्या करता है, सबको जोड़, करते क्या है, सबको जोड़ देते हैं, 3 अंक हो, 4 अंक हो, 5 अंक हो, 10 अंक हो, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जितने अंक है यहाँ पे, कितने हैं, 1, 2, 3 है, तो 3 से भाग देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, आपका एवरेज होगा। क्या होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो एवरेज ऐसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का ना एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकलता है कब है, जब संख्या 1 से अधिक हो। ठीक है, तो जितनी संख्या है सबको जोड़ देंगे और बटे में उतनी संख्या से भाग दे देंगे, ऐसे नॉर्मल नंबर्स का एवरेज निकलता है। लेकिन अगर नंबर एपी में हो, क्या हो, नंबर एपी में हो, तो एवरेज डिफरेंट तरीके से निकल सकता है। कैसे, देखिए जरा कैसे निकलेगा एपी में एवरेज। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कोई सीरीज एपी में है भाई, बताइए, कैसे पहचानेंगे कोई सीरीज एपी में है, बताइए। अरे डिफरेंस मानना चाहिए, कहीं भी कोई भी दो टर्म उठाओ, कोई भी दो टर्म उठाओ और उसका डिफरेंस चेक कर लो। ठीक है, सभी पूरे सीरीज में डिफरेंस आना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए देखिए, एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है, क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, यही इसका फॉर्मूला है। आप ध्यान से देखना मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। तो अभी क्या आएगा, 22 प्लस 4, 26/2 कितना आया, 13। यही इसका एवरेज हो गया। ये एपी के अंदर है, एपी के अंदर ही ऐसा होगा, नॉर्मली केस में ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली केस में अगर ये मान लो एपी ना होता, तब कैसे निकलता, तब सबको जोड़ना पड़ता, और कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भागना पड़ता, जो आता हुआ आपका एवरेज आता। क्लियर है, बात समझे। कोई दिक्कत। अच्छा, या तो आप फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो, या आप सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ो, सेकंड और, तो तब भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 26 ही हो रहा है, डिवाइड बाई 2, तब भी क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक है, या आप इसको भी जोड़ोगे तो क्या आएगा, तब भी 26 ही आएगा, डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, तब भी 13 आएगा। ठीक है, क्लियर। और यहां तो आपको 13 दिख ही रहा है। ठीक, क्लियर। तो जरूरी नहीं कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ें, सेकंड और सेकंड लास्ट में जोड़ेंगे तो भी वही आएगा। ठीक, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे एक और अच्छा तरीका है। वैसे जब हमको क्या दिख रहा हो, एक होगा दिखेगा, एक होगा नहीं दिखेगा, करना क्या है, डिफरेंस निकालने के लिए, सॉरी एवरेज निकालने के लिए आप चेक करो, आधा आधा कर लो। क्या कर लो, ये आधा और ये आधा, जो बीच में है वही आपका एवरेज। सिंपल, आधा आधा कर लेंगे और जो बीच में है वही आपका एवरेज। करो आधा इसको, कितने टर्म है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टर्म है। कोई बात नहीं, जब 8 टर्म है तो क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट, 33 प्लस 5/2 कितना हो गया, 38, 19 38। जब हमको
इवन नंबर ऑफ टर्म होंगे तब तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, और जब क्या होगा ऑड नंबर ऑफ टर्म होगा, देखो 3 और 3 6, ठीक है। यहां अगर मान लो 15 भी होता, क्या होता 15 भी होता, तो ये 3 अलग, ये 3 अलग, ये आपका एवरेज, ठीक है। जो बीच में होगा वही एवरेज होता। फिलहाल अभी तो 15 नहीं है, तो अभी क्या करेंगे 13 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। क्लियर है, कोई दिक्कत? एवरेज सीख गए आप। अच्छा, अगर आप, अब अगला है सम ऑफ टर्म। क्या है भाई? सम ऑफ टर्म। अगर आपसे जोड़ने को कहा जाए, यही तो समझते हो सम ऑफ टर्म का मतलब क्या? सम ऑफ टर्म का मतलब क्या? यही ना, सबको जोड़ देना। कौन है जी गुना बोल रहा है? गुना कौन बोल रहा था अभी? सबको जोड़ना ही क्या कहलाता है? सम ऑफ टर्म। तो कुछ नहीं कहता है, सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या है? अगर आप इसके फॉर्मूले पे ध्यान दो तो ये कहता है एवरेज, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ, तो क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा आपका? सम ऑफ टर्म आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब इसको ध्यान से देखो तो बाबू, मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आप इसी को ब्रेक करते तो क्या आता? एवरेज क्या कहता है आपको? अगर आप ध्यान से दो तो एवरेज को आप क्या समझते हो? औसत। एवरेज कैसे निकलता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना होगा? जो भी टर्म होगा आपका 20वां 25वां, ठीक है, यही तो होगा। और डिवाइड बाय 2, यही ना है एवरेज? यस और नो? कोई दिक्कत? और इसी में अगर आप क्या करते हो, एन से गुना कर देते हो, क्या करते हो? एन से गुना कर देते हो, तो क्या आता है? सम ऑफ टर्म। और यही फॉर्मूला देखो, अब दो को बाहर कर लो, क्या कर लो, दो को बाहर कर लो तो क्या बनेगा? एन बाय 2, ब्रैकेट में देखो ए क्या हो जाएगा? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही ना फॉर्मूला पढ़े थे स्कूल में, सम ऑफ टर्म का, याद आया? ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? तो सम ऑफ टर्म निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है भाई? क्या करना? एवरेज निकालना है, और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म। आइए जरा सबसे पहले हम एवरेज निकालते हैं। एक नंबर ले रहा हूं, 5 8 11 14 17 20 23 26 और 29। यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, दो बार 23 हो गया, 26 होगा, ठीक है। चलिए, ये ओरिजिनल सीरीज है और ठीक सीरीज है। देखिए जरा, अब एवरेज कितने निकलेगा? एवरेज कितने निकलेगा? 29 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, यही आपका एवरेज हो गया, ठीक है। इनटू क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म। अब आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना सिखाया था, नंबर ऑफ टर्म निकालना सिखाया था, जो सिखाया था उस तरीके से करो, गिनने मत लगो। गिनना नहीं है, क्या सिखाया था? टोटल डिफरेंस निकाल लो, कितने का डिफरेंस है? 24 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 24 का डिफरेंस है, यस और नो? और एक का डिफरेंस कितना? 3। तो 24 में 3 से भाग देंगे, क्या आएगा? 8। और प्लस 1, कितना? 9। आप देख लो, ये टोटल 9 टर्म है कि नहीं? है ना? देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा? 17 इंटू 9 153, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत है?
तो ये फॉर्मूला आप पीछे देख कर आए थे। चलिए अगर आप देख कर आए हैं तो एक क्वेश्चन बना दीजिए मेरे लिए। और 4 6 8 10 12 14 और 16 जल्दी बनाइए एक क्वेश्चन, जल्दी बनाइए, टर्म्स कोई नहीं गिनेगा। ऑनलाइन वालों जल्दी से इसका आंसर करो। सम ऑफ टर्म निकालना है, सम ऑफ टर्म निकालना है। आ गया आंसर? आया? बड़ी देर लगा रहे हो। ऑनलाइन वालों आ गया आंसर? चलिए कुछ लोग का आंसर आ गया। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, सही है। बाकी लोग बताइए जी। चलिए कितना आंसर आया आप लोग का भी? 70 आया, ठीक है। तो उतना ही आएगा, क्या आएगा? उतना ही आएगा। चलिए कैसे निकाला आपने, कैसे निकाला? ये तो आपका एवरेज हो गया। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 क्या आ गया? एवरेज आ गया। क्या आ गया? एवरेज आ गया। और नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाला आपने? कितने का डिफरेंस? 12 का। एक का डिफरेंस कितना? 2। तो डिवाइड क्या? 6 प्लस 1 7। तो ये हो गया 10 आपका, 10 प्लस 7 बराबर 7। ठीक है, अगर ये बात सीख गए तो आइए पहले क्वेश्चन पे आइए। फटाक से पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 प्लस 7 प्लस 10 डॉट 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 अप टू 20 टर्म्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अप टू 20 टर्म्स का मतलब क्या है? कि बताया है 20 टर्म है, क्या है? और क्या कहा है? सम निकालने को कहा है। देखो ना, सम में क्या है? जोड़ा गया है। सम में जोड़ा गया है तो इसका मतलब क्या है? सम निकालना है। यस और नो? और टर्म तो पहले से ही गिवन है, टर्म तो पहले से ही गिवन है। क्या करना है? खाली एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होगा? अच्छा लास्ट टर्म नहीं है, एवरेज के लिए क्या चाहिए बाबू? लास्ट टर्म चाहिए। तो लास्ट टर्म कैसे निकलता है? टर्म 20 तो गैप 19, और 19 गैप कितने का डिफरेंस? 19 दिया 57 और 4 61। यस और नो? तो लास्ट टर्म मतलब जो 20वां टर्म क्या है? वो 61 है। जो 20th टर्म है वो क्या है? 61 है। तो 61 और 4 कितना? 65/2। इससे ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 10 बचेगा यहाँ। तो 650 आपका आंसर कौन सा है जी? बी वाला। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगला देखिए, इधर देखिए। 5 10 15 कुछ याद आया क्या? 20 25। देखिए एक तो 5 का मल्टीपल है और एक स्टार्टिंग से स्टार्ट है। तो कितने? तो 20 टर्म होगा। कितना होगा इसके अंदर? 20 टर्म होगा। निकालना क्या है? सम ही निकालना है। जोड़ने को आ गया मतलब सम ही निकालना है। यस और नो? अच्छा एवरेज लीजिए, क्या लीजिए? एवरेज कैसे लेते हैं? 105/2, और इससे ये कट जाएगा 10 पे, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 1050। कौन सा सही आंसर है? फर्स्ट वाला। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? बढ़े आगे। 3 नंबर देखिए जल्दी से, 3 नंबर देखिए। देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट है, 50 टर्म दिए हुए हैं। सम ऑफ टर्म निकालना है इसका। ठीक है, चलिए तो हमें 50 टर्म तो दिया हुआ है, खाली एवरेज चाहिए। हम जो गलती नहीं करनी चाहिए थी ये देखिए। अब इधर देखिए 50 टर्म पता नहीं है हमको, तो निकालते हैं। तो 50 तो गैप 49, और डिफरेंस कितना? 3। 49 और 3 क्या? 150। तो 150 क्या है? 50वां टर्म है। 150 क्या है?
50वां टर्म है, ठीक है। एवरेज कैसे निकलता है? 150 प्लस 3 लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया? 50 इंटू 153/2, इससे ये कट जाएगा तो 25 आएगा। अच्छा अब जरा कर लेते हैं, 25 दिया 75, 5 कितना कैरी बचा? 7, 25 बचे 125 है ना, और 7 132, 2 ठीक है, 3 कैरी नहीं 13 कैरी। चलिए 25 से कम 25, 25 और 13 38, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर है? चलिए 4 नंबर देखिए जरा फटाक से, 4 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 250 से लेके 250 से लेके 1000 के बीच में, 250 से लेके 1000 के बीच में वो सभी क्या कीजिए, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर ज्ञात कीजिए जो क्या हो, 3 से कटते हो। 3 से कटने के लिए देखो 250 के बाद जो सबसे पहला नंबर 300 से कटेगा वो 252 होगा, यस और नो? 250 कटेगा नहीं, 251 कटेगा नहीं, 252 कटता है। इसके बाद जो अगला नंबर क्या होगा, 252 का क्या कटेगा? 3 के गैप पे कटेगा। अगर 3 से कटना है तो क्या कटेगा? 255, फिर इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, है ना। और कहां तक? लास्ट नंबर कौन सा कटेगा? 999। लास्ट नंबर कौन सा कटेगा? 999। अब क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है। सम मतलब यही, सम मतलब यही पूछ रहा है ना। क्लियर है ना, यही पूछ रहा है। तो अब बताइए हम कैसे निकालेंगे इसको, सोचिए। क्या दिया हुआ है? ऑनलाइन वालों बताओ क्या दिया है और क्या निकालना है, जल्दी से बोलिए जी, क्या दिया है और क्या निकालना है? दिया क्या है हमें, ये देखो पहले, और क्या निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? पहले एवरेज निकाल दीजिए सबसे पहले। ये आपका एवरेज हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टर्म देखो, टोटल पहले क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। यस और नो? कोई दिक्कत? तो बताइए क्या होगा, एन कितना आएगा आपका? एन निकालिए, एन, एन निकालिए, फिर तो काम हो ही गया। जल्दी से बाबू एन निकाल दो। एन क्या आ जाएगा? 250। चलिए बाकी लोग नहीं निकाल पाए लगता है। चलिए एक का आ गया 250, ठीक है। कैसे निकाला हमने एन? सीधी सी बात है, एन निकालना बहुत आसान है। कैसे? डिफरेंस कितने का इनका? बहुत बढ़िया, ये हमारा क्या हो गया, 747 का डिफरेंस होगा, यस और नो? अच्छा अब क्या करते हैं इसमें, डिवाइड बाय एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस कितना? 3, अब प्लस 1, यही ना। चलिए अब जब काटेंगे तो क्या आएगा, तो काट लेंगे तो कितना आ रहा है, 249 प्लस 1 तो कितना आ रहा है, 250। चलिए
अब ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 1251 हो गया, कितना हो गया ये 1251 बटा 2 ना, और इनटू क्या 250, यस और नो, ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा 125। अब देखो 1251 इंटू 125, कुछ याद आया, 125 से गुना करना है, नहीं कर पा रहे 8 से भाग दे दो, क्या करो 8 से भाग दे दो, सिखाया था ना बहुत पीछे, याद है, यस और नो। तो 8 से क्या करो भाग दे दो भाग, क्या आ रहा है आपका आंसर, दो बेटा भाग दो, देखो ना 8 एकम 8, 4 बचा 5, 8 पचे 40, एक नजर ऑप्शन पे रखो, देखो किसी में 15 है, देखो लास्ट में 15 वाला मेरा ऑप्शन आ गया, एक नजर आपको ऑप्शन रखना है, ठीक है, क्लियर। अब भाग देंगे तो क्या जाएगा 6375, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, बात समझे, कोई दिक्कत।